Hi everyone, this is Monashri. Welcome back to my book tip channel. So today I'm going to talk about this book. The name of this book is Attitude is Everything by Jeff Keller. तो ऑलरेडी मैं इस किताब के बारे में वीडियो में बता चुकी हूँ, और तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि इस किताब में मुझे क्या क्या लेसन मिला इस किताब। तो कुछ दिन से ये किताब मेरे जो मॉर्निंग नॉन फिक्शन रीड में शामिल हो चुकी थी, और मैं इस किताब को डेली पढ़ रही थी। और 12 दिन, मतलब इस किताब में जो 12 चैप्टर है, मुझसे 12 दिन ही लगा इस किताब को फिनिश करने में। अगर आप मुझे बुकस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं डेली इस किताब की कोट्स वगैरह रील्स और पोस्ट में डाला करती थी, स्टोरी में डाला करती थी। तो ये किताब बेसिकली बेस्ड ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड की किताब की जो जेफ केलर जो कि ऑथर है, उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस इस किताब में शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। तो ये किताब 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, जो कि है थिंक, स्पीक एंड एक्ट। तो ये किताब 3 पार्ट में डिवाइडेड है। उन्होंने पार्ट 1 सक्सेस बिगिन्स इन द माइंड को 5 लेसन में ऐड किए हैं। जो लेसन किताब की जो फर्स्ट लेसन है, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आप दुनिया को जिस भी नज़र से दिखोगे, आपको उसी नज़र से दिखेगा। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के तरह दिखोगे तो आपको सब कुछ पॉजिटिव नज़र आएगा। अगर आप नेगेटिव के तरह से दिखोगे तो आपको सब सारा कुछ नेगेटिव ही नज़र आएगा। तो ऑथर कहते हैं जो कि विंडो के ऊपर धूल और मिट्टी लग जाता है तो हमें उसे साफ करनी पड़ती है। जैसे इसी तरह जो हमारी नज़रिया के ऊपर जो धूल मिट्टी लग जाता है, नेगेटिविटी की जो धूल मिट्टी, उससे भी साफ कर देनी चाहिए। सेकेंड लेसन है यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। तो ऑथर ने ये कहा है कि जैसे आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, इसीलिए आप अपनी जो लाइफ में जो गोल रखते हो उसी के बारे में दिन भर सोचते रहना है। एटीट्यूड रखो कि जो कि आपको गोल आपको अट्रैक्ट करे। थर्ड लेसन है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। तो ऑथर कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो उसी के बारे में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव इमेजिनेशन करनी है, और पॉजिटिव पिक्चर आपकी मन में रखनी है। जैसे सब कुछ होगा वो अच्छा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एक स्पीच देने के लिए एक स्टेज के ऊपर जाते हो, और आप वहाँ पर ये सोचते हो कि अब जब मैं स्पीच देकर नीचे जाऊँगी तब मेरी स्पीच सभी लोगों को पसंद आएगी और सभी लोग मुझे कंग्रेचुलेट करेंगे और ये कहेंगे कि आपने जो भी किया अच्छा किया और जो भी स्पीच दिया वो बहुत अच्छा था। तो आपको ये एटीट्यूड रखनी चाहिए कि जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। तो नंबर 4 है मेक ए कमिटमेंट यू विल मूव टू माउंट। तो ऑथर कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट कीजिए, जो कि अगर आप एक बड़ा काम करना चाहते हो वो भी आसानी से हो। नंबर 5 टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। तो ऑथर कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से मत भागो, उससे मत डरो, और जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रहा है उससे हमें कुछ लेसन लेना चाहिए कि भी वो प्रॉब्लम आता है उससे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। सेकेंड पार्ट में ऑथर ने कहा है कि वॉच योर वर्ड्स। तो फर्स्ट लेसन है वो है योर वर्ड्स ब्लेज इट टेल। तो एक कहावत है जो आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में कि जो तीर धनु से निकल जाता है और जो वर्ड मुंह से निकल जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। तो इसीलिए हमें जो भी जिससे बात करनी चाहिए उससे सब सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हमारे जो हम अपनी लाइफ को लेकर क्या सोच रहे हैं वो उसके बारे में हमें सोच समझ कर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत सोचेंगे या नेगेटिव सोचेंगे तो वही होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो वही होगा। तो लेसन 7 है हाउ आर यू। ये जो चैप्टर, ये जो लेसन है, मुझे ये बहुत पसंद आया इस किताब में। अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ आर यू, तो आप क्या कहते हो कि हाँ आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, ये वो कुछ आप ही कहते हो। अच्छा, तो ये किताब पढ़ने के बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि हाउ आर यू, आप क्या कहोगे, तो आप एकदम से पॉजिटिवली आपको आंसर देना है कि आई एम फैंटास्टिक, आई एम टेरिफिक। लेसन 8 स्टॉप कंप्लेनिंग। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई बंदा आकर कंप्लेन करता है आपके सामने तो आपको कैसा लगता है, कि आपको कोई एक आकर कहता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों ये किया वो किया, ये सब के बारे में आपको दोषी ठहराता है, तो आपको कैसा लगता है। अगर आप यूनिवर्स के सामने आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, अगर आप यूनिवर्स को कंप्लेन करोगे तो यूनिवर्स को कैसा लगेगा, यूनिवर्स क्या आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगा। तो इस किताब का जो लास्ट पार्ट है वो है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। जो लेसन नंबर 9 एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। आपको उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करनी चाहिए जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। उनके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा होगा, वो किसी से भी कंप्लेन नहीं करते हैं, उनके लाइफ में जो पॉजिटिवली वो रहते हैं, आपको उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बाद लास्ट पार्ट 3 में 3 लेसन है जो कि कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो, गेट कॉट देयर एंड फेल, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट। आपको वो सब नेटवर्क बनाए रखना है, जो आपकी पॉजिटिव नेटवर्क बनाए रखना है। आप किसके साथ रहते हो, आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है, और आपको जो नेटवर्क रखना पड़ता है कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको रखना पड़ता है।
और एंड ऑफ द कंक्लूजन चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बुक। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किताब पढ़कर मुझे क्या लगा। मुझे ये किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये किताब एक एनर्जेटिक फीलिंग देता है। और मैं ये कहूँगी कि नेगेटिविटी तो हर जगह है और नेगेटिविटी हमारी आएगी, और हम अगर हम चाहेंगे कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह है और नेगेटिविटी तो आएगी हमारे पास। तो फिर ये किताब ये दर्शाता है कि आपको उस नेगेटिव से भागना पड़ता है, उस नेगेटिव आपके जो दिमाग है उसका कंट्रोल करके उस नेगेटिव को दूर करके पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ता है। जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर ही जो जेफ किलर है वो कैसे मोटिवेशन स्पीकर बने। उनके ऑथर लॉ की पढ़ाई करते थे और लॉ की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनके जॉब भी की और उन्हें वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं। उनकी हॉबी था वो मोटिवेशन स्पीकर बने। अब ये किताब पढ़ना चाहते हो, मैं इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक करके पढ़ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।